धनतेरस के विशेष पर्व पर मुंबई के झवेरी बाजार से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं और मुंबई के ही बांद्रा से एकता सूरी हमारे साथ है। प्रभा देवी से सौरभ पांडे से भी बात करेंगे और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अन्वेष रथ शामिल होंगे, जिनसे समझेंगे कहां पर कैसी है इस धनतेरस की धूम, क्योंकि अलग अलग शहरों से आपको हम रौनक दिखाने वाले हैं अब इस दीपोत्सव के पर्व की, जो कि धनतेरस के इस त्योहार से शुरू हो जाती है। आइए सबसे पहले मुंबई के झवेरी बाजार चलते हैं, वहां पर मृत्युंजय हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, इस बार तो सोने चांदी ने जिस तरीके से चमक बिखेरी है, उसकी चमक वाकई झवेरी बाजार में भी देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या वो जोश, क्या वो उल्लास उतना ही वहां पर दुकानदारों और लोगों में भी देखने को मिल रहा है जितना जोश इस बार सोने और चांदी में देखने को मिला? जी देखिए, बिल्कुल। और धनतेरस का ये जो त्यौहार है, आज के दिन का ये त्यौहार इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि धनतेरस के मौके पर गोल्ड का प्राइस 78,000 के ऊपर बिक रहा है, तो और चांदी का भाव 1 लाख रुपए के ऊपर है। तो ऐतिहासिक प्राइस है। और आप देखिए, मैं वामन हरी पेठे के शोरूम में हूँ इस वक्त। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ अब बढ़ने लगी है और लोग, बेशक दाम ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि आज का दिन शुभ माना जाता है ख़रीद के लिहाज से, तो उस लिहाज से लोग दुकानों पर अब जुटने लगे हैं, आने लगे हैं ख़रीद करने के लिए, बाइंग करने के लिए और आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए। क्योंकि आगे जो है गोल्ड को लेकर के और भी बहुत पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं कीमतों के लिहाज से। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कीमतों में लोगों को लगता है कि आगे दाम और बढ़ जाएंगे, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर बाइंग हो रही है। आप देखिए, ये तमाम ज्वेलरी यहाँ पर सजी हुई है धनतेरस के मौके पर। क्या खरीद रही हैं मैडम आप? मंगलसूत्र। तो दाम बढ़ गए तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मतलब आप जितना खरीदना चाहती थी उतना ही खरीद रही हैं, उससे कम खरीद रही हैं? उससे कम खरीद रही हूँ। क्यों, दाम बढ़ने की वजह से? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी दाम बढ़ेंगे और घटेंगे? और बढ़ेंगे दाम। और बढ़ेंगे, आपको ये लगता है? हाँ। तो देखिए, सबके दिमाग में ये बात है कि आगे दाम और बढ़ सकते हैं, तो उस लिहाज से भी जो है लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरे स्टोर की कहानी। और आप देखिए कि गोल्ड सेक्शन है और ये सिल्वर सेक्शन है। ये अपने आप में एक दिलचस्प ट्रेंड आपको और बता रहा है कि गोल्ड के बगल में जो सिल्वर का सेक्शन है, यहाँ पर भी इस बार अच्छी खासी भीड़ है। इसलिए क्योंकि गोल्ड के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उस लिहाज से लोग चांदी की बाइंग पर भी फोकस कर रहे हैं। मैम, क्या खरीद रही हैं आप? मैं गणपति खरीद रही हूँ। गणपति? यस। चांदी तो 1 लाख के ऊपर चला गया प्राइस। और धनतेरस है ना, खरीदना तो पड़ेगा ही। आप जितना खरीदना चाहती थी उससे कम खरीद रही हैं, या लास्ट ईयर जितना आपने खरीदा था उससे कम खरीद रही हैं, या उतना ही खरीद रही हैं? लास्ट टाइम सिल्वर नहीं, गोल्ड खरीदा था, ये टाइम सिल्वर खरीद रही हूँ। दाम बढ़ने की वजह से सिल्वर ले रही हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं, धनतेरस से करके। नहीं, मतलब लास्ट ईयर आपने गोल्ड खरीदा था, इस बार आप सिल्वर खरीद रही हैं, गोल्ड क्यों नहीं खरीद रही हैं? धनतेरस पे गणेश जी की सिल्वर की चांदी की मूर्ति लेना, अच्छा, धनतेरस पे गणेश जी की मूर्ति लेना शुभ होता है, इसलिए हम चांदी की मूर्ति ले रहे हैं। ऐसा कुछ सोचा नहीं कि कम क्यों ले रहे, ज़्यादा क्यों ले रहे, बस जो पसंद है वैसे ले लेंगे। ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, लेने तो आए हुए हैं। चलिए, तो लोग ले रहे हैं, मतलब ये एक देखिए कि बाइंग का ट्रेंड है। और गोल्ड के साथ अच्छी बात यह है कि दाम बेशक बढ़ जाएं, लेकिन लोगों में खरीद को लेकर एक उत्साह का माहौल होता है, और यही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक आपको कुछ और लोगों से बात करके दिखाते हैं कि जो ट्रेंड है बाइंग का वो सुबह से क्या हो रहा है। मैम, आपने क्या लिया, क्या खरीदा? मंगलसूत्र लिया। मंगलसूत्र लिया आपने? हाँ। तो कुछ डिस्काउंट मिला? दाम तो बहुत बढ़ गए हैं। मिला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, दुकान बहुत हमको नहीं, पसंद दाम है। जो बढ़े हैं उससे कुछ पिंच हो रहा है आपको कि दाम कुछ और कम होने चाहिए? नहीं नहीं, बढ़ेगा, कम तो कैसे होगा। नहीं, नहीं, दाम बढ़ने से कोई दुख नहीं है आपको? दाम इतना बढ़ दुख गया। तो है ना। अच्छा है, लेकिन बढ़ने वाला तो है, अच्छा, तो लेना अब तो आपने है। क्या लिया? हमने कल एक सेट लिया था। आई हैड गॉन विद द स्कीम एंड एवरी मंथ आई पे ओवर हियर एंड उसका मुझे बहुत अच्छे से बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला है। सो तो एक पूरा एक सेट लिया बिकॉज माई डॉटर्स बर्थडे इज देयर इन नवंबर, सो आई डू इट द स्कीम एवरी ईयर। अच्छा, एंड हर साल में ऑलमोस्ट 1 तोला करके ऐसे ले रही हूँ फ्रॉम वामनहरी पेठे सिंस लाइक आई थिंक 6-7 ईयर्स से। ओके, तो ये स्कीम के जरिए ले रही हैं। फटाफट आपको क्विकली हम स्टोर के मैनेजर से जानते हैं कि सुबह से आज कितनी बिक्री हुई है, क्या ट्रेंड है लास्ट ईयर के मुकाबले। हमारे साथ ये वामन हरी पेठे स्टोर के अशोक भाई हैं जो मैनेजर हैं। कितनी बिक्री हुई है अब तक? अब तक अभी बोल नहीं सकते, लेकिन मैं उतना काउंट नहीं किया है। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर से आइटम ठीक-ठाक है? ठीक ठाक है। जरूर, आगे क्या और बढ़ने की उम्मीद दिख रही है आपको? जरूर जरूर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अच्छी बिक्री है अभी, और शाम को और भीड़ बढ़ेगी तो और बिक्री बढ़ेगी। स्वाति?
सौरभ जरा बताइए वहां पर किस तरीके का उत्साह माहौल है देखने को मिल रहा है? लोगों से बातचीत आपकी हुई होगी, कुछ लोग भी हैं और कार शोरूम में आप है, क्या बात है, जरा बताइए कितनी गाड़ियां बिकी इस बार? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है दिवाली के पर्व की शुरुआत हो गई है, आज जो है देश भर में धनतेरस मनाया जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के प्रभा देवी में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग आज यहाँ पर इस दिन ऑस्पिशियस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, लोग यहाँ पर गाड़ियाँ भी खरीद रही हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज धनतेरस के दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसे इस पर्व को देख रहे हैं आप? It's a great feeling. After 30 years of my service, I'm owning this car. So it really feels very good. मैम, आपको कैसा लग रहा है कि आज जो है नया मेहमान जो है आज घर में पहुंच रहा है, खासकर आज के दिन, धनतेरस के दिन? बहुत 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 ज़्यादा खुशी। मैम, देख रहे हैं कि एक आपने यहाँ केक भी लेके आया जिसमें आपने ये रतन टाटा सर को जो है वो डेडिकेट किया गया है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? See, all I want to say is I had an option of buying, different cars. But we lost a great man on 9th of October who was very close. I follow this person very closely and it was a very sad day also. I thought buying Tata vehicle is one way of my dedication to this great man. ठीक है, आइए अब बात करते हैं स्टोर के मैनेजर से। मैम, अब से सुबह से हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, डिलीवरी हो रही है। अब तक क्या एस्टीमेट था और कितनी गाड़ियाँ अब तक जो हैं डिलीवर हो चुकी हैं? आज तो बहुत शुभ अवसर है, तो अराउंड 70 to 80 डिलीवरीज है, ओवरऑल 100 है दूसरे लोकेशंस को लेके। इट्स अ वेरी हैप्पी ओकेजन एंड वी आर हैप्पी टू सर्व अ गुड कस्टमर्स, टाटा कस्टमर्स। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे जो है वो गाड़ियों की डिलीवरी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि ये जो केक कटिंग है वो किस तरह से जो है वो ले रहा है और ये जो स्टाफ है वो कैसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, केक काट के और धनतेरस को सेलिब्रेट करते हुए। तो अब आपको ले चलते हैं, आइए बांद्रा में हमारी सहयोगी एकता सूरी है और सोने की खरीद, चांदी की खरीद जमकर हो रही है। एकता, जरा बताइए वहां पर कैसा ट्रेंड देखने को मिला है? मृत्युंजय ने से बताया कि सोने चांदी को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना महंगा भी हो गया है। वहां पर क्या खरीद रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मतलब बिल्कुल सही कहना है। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, क्योंकि सोने और चांदी का भाव कहीं पर भी जाए, सुबह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है क्योंकि ऑस्पिशियस डे है। वहाँ पर इमोशंस की ज़्यादा वैल्यू, हर दिन पैसे की वैल्यू नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सोने, चांदी, इसके अलावा डायमंड्स की खरीदारी खूब जमकर हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप बहुत हैवी सेट खरीद रहे हैं, बहुत से लोगों को स्ट्रेस है कि सोने का भाव ऑल टाइम हाई है, आप क्या कहेंगे? आपको कोई स्ट्रेस नहीं लगा? आपको लग रहा है कि जमकर खरीदना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, सो आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर गोल्ड। यू शुड ऑप्ट फॉर गोल्ड। और डायमंड्स भी मैं देख रही हूँ कि आप जमकर खरीद रही है। इसके बाद क्या चांदी भी लेना चाहेंगे कि सारे ही ऑस्पिशियस मेटल? चांदी भी लेना चाहिए बिकॉज दैट्स आल्सो गोइंग अप, सो यू नेवर नो क्या रेट तक पहुंच जाएगा वो भी। यहाँ पर एक वाइज सोच है कि आप सोने चांदी में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये आज ऑल टाइम हाई है, अगले साल ये रिकॉर्ड भी शायद टूटा हो। यहाँ पर मेरे साथ एक दूसरे कस्टमर हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रिंग्स देख रहे हैं और कहीं ना कहीं साइज़ भी आपके लिए मैटर कर रहा है कि रिंग बड़ी होनी चाहिए, प्राइस मैटर नहीं कर रहा, राइट? प्राइस इसलिए मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि ये गोल्ड और डायमंड प्राइसलेस होता है, इसीलिए प्राइस मैटर नहीं करता इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, बिल्कुल प्राइस मैटर नहीं करता। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे शोरूम में कस्टमर्स की भीड़ है और ये सिर्फ इसी समय नहीं है स्वाति, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर खुद जो स्टोर ओनर है उन्हें लग रहा था कि फर्स्ट हाफ ड्राई जाएगा, लोग शायद नहीं आएंगे क्योंकि भाव जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑस्पिशियस डे है, फेस्टिविटीज़ का टाइम है, इसीलिए यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं कर रहा, इमोशन ज़रूर मैटर कर रहे हैं कि आप शॉप करने आइए और साथ ही साथ इमोशंस के साथ
दिल खोल कर त्योहार मनाइए और साथ ही ये भी सोचिए कि इस बार प्राइस ज़्यादा है, हो सकता है कि अगली बार आपको यही शॉपिंग इन्वेस्टमेंट लगे। स्वाति। बिल्कुल, तो भाव तो ऊंचे जा ही रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह कुछ कम नहीं हो रहा है इन भावों के साथ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी त्योहार का, और स्पेशली धनतेरस पर जमकर शॉपिंग चल भी रही है। दिल्ली ले चलते हैं अब आपका अनुवेश रथ हमारे साथ। तो अनुवेश, इस साल किस तरह से धनतेरस की धूम दिल्ली में देखने को मिल रही है? मुंबई के तमाम जगह हमने आपको दिखाई जहां पर सोने चांदी गाड़ियां खरीदी जा रही है। आप कहां पर हैं? वहां पर ट्रेंड क्या कह रहा है? स्वाति, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। हम इस वक्त साउथ एक्स मार्केट में हैं, जो दिल्ली का एक तरीके से बताया जाए गोल्ड ज्वेलरी के यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स पाए जाते हैं। हम पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के यहाँ पे स्टोर पे यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ अगर मैं अपने कैमरामैन को यहाँ पे फोकस करने के लिए बोलूँ कि वो दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डायमंड ज्वेलरी और साथ ही साथ उसके गोल्ड ज्वेलरीज जो हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे बाहर अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, हालांकि आज वर्किंग है, काफ़ी सारे ऑफिसेज में अगर आप देखें तो लोग ऑफिसेज गए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, ऑफिसेज की जैसे जैसे छुट्टियां हो रही हैं, वैसे वैसे लोग निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने स्टोर के जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने ये बताया था कि सुबह के टाइम पे कस्टमर्स कम आए थे, लेकिन लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं। सिर्फ सोना चांदी डायमंड ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों का ऑलमोस्ट इक्वलेंट तरीके में शॉपिंग हो रहा है। वहीं पे इसी के साथ साथ चांदी ऑल टाइम हाई के रेट पे अभी चल रही है, उसी के साथ साथ सोना ऑल टाइम हाई पे अभी चल रही है। लेकिन डायमंड में इस बार जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डायमंड की शॉपिंग इस बार लोग ज़्यादा कर रहे हैं। डायमंड की तरफ जो रुझान है वो इस बार लोगों का ज़्यादा दिख रहा है। आइए हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे स्टोर के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ कुछ कस्टमर्स भी हैं यहाँ पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है आज सुबह से? धनतेरस का माहौल किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ जी। काफ़ी कस्टमर आए हैं सुबह से और मेरे को उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे शाम होगी, लोग ऑफिस से फ्री होके शाम तक काफ़ी आएंगे। और धनतेरस का जो मुहूर्त है जी वो कल दिन में 3 बजे तक है, तो लोग आज भी शॉपिंग करेंगे और कल भी शॉपिंग करेंगे। अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें, किस तरीके का ग्रोथ या डिमोशन इस बार देखते हैं आप सोने की? क्योंकि सोना ऑल टाइम हाई पे है, चांदी ऑल टाइम हाई पे है, तो किस तरीके को उस ट्रेंड को आप एनालाइज करते हैं? आपने सही कहा, चांदी और सोना ऑल टाइम हाई पे है, पर मेरा ये मानना है कि ये इस टाइम सोना खरीदना सस्ता है और फ्यूचर में सोना खरीदना महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये उम्मीद मानी जा रही है कि सोना 20 से 25% तेज होगा जो करंट रेट है। तो और जहाँ तक कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन का बात है, तो इस साल मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले साल से कंपैरिजन में 20% ज़्यादा सेल होने की उम्मीद है जी। जिस तरीके से स्वाति अभी सर ने बताया कि कल भी धनतेरस का मुहूर्त है, तो लोग कल भी घर से निकलेंगे और हालांकि कल लोगों को ज़्यादा छुट्टियों पे होंगे, तो ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद है। यहीं पे यहाँ पे कस्टमर हैं जो ज्वेलरी खरीद रही हैं। मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि गोल्ड डायमंड दोनों मिक्स है कि सिर्फ डायमंड है, बट मैम क्या खरीद रही हैं आप? किस तरीके से आप देखती हैं? डायमंड के सेट्स मैं देख रही हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये वाला सेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अब देखते हैं। तो मैम, इस बार सोने का रेट काफ़ी ज़्यादा है, ऑल टाइम हाई पे है, किस तरीके से देखती हैं? उसके बावजूद आप डायमंड पे क्यों जा रही है, गोल्ड पे क्यों नहीं? डायमंड एवरग्रीन, मतलब गोल्ड ज्वेलरी का क्या है कि इतना मतलब मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता, तो मुझे डायमंड ज़्यादा बेटर लगता है। तो बिग स्टोन्स आर फॉर बिगर हार्ट्स, व्हाट दे से। सो जी स्वाति, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि लोग डायमंड की तरफ भी रुझान ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, गोल्ड की तरफ भी रुझान है, और वहीं पे जैसे जैसे वक्त दिन ढलते जा रहा है वैसे वैसे लोग स्टोर्स पे निकल के आ रहे हैं, धनतेरस की माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ सोने और चांदी, साथ में हीरा की खूब बिक्री और ख़रीदारी यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल, तो बाजारों में रौनक बनी हुई है और रौनक की तो शुरुआत ही है। ये दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ हो चुकी है। मृत्युंजय, सौरभ, एकता और अनुवेश, आप चारों का ही बहुत धन्यवाद हम करेंगे। आप अलग अलग शोज में हमारे साथ फिर जुड़िएगा और बताइएगा कि शाम आते आते कैसी रौनक और बढ़ रही है, क्योंकि इस बार अप्रत्याशित भीड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजारों में, और अब तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल भी रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का।